दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शब्द ज्ञान के अंतर्गत आज हम संज्ञा पर विचार करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। किनके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण, वाच्य के कारण रूप परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सभी आ जाते हैं। यानी विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस हिसाब से अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, और इन्हीं को अव्यय भी कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, नित्य, आजकल, हे, अरे, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कभी परिवर्तन इसमें कभी नहीं होता है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक। तो आज हम चर्चा करते हैं संज्ञा के ऊपर। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, समूहवाचक या फिर समुच्चयवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए, एक का, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किन किन में होती है वो हम थोड़ी इसमें करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम, जैसे राम है, निखिल है, दिव्या है, कोई भी व्यक्ति का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। स्थान का नाम, इसके अंतर्गत किसी देश के, किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी तहसील के, गांव के सभी नाम आ जाते हैं। पहाड़ों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिमालय है, अरावली है, कैलाश पर्वत है आदि, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम आते हैं। समुद्र के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि सारे आ जाएंगे। नदियों और झीलों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं: गंगा, जमुना, सांबर, डल, झील। दिन, वार और महीनों के नाम भी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोमवार, जनवरी, चैत्र मास। पुस्तकों यानी साहित्यों के नाम भी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे: कामायनी, गोदान, रामायण आदि। समाचार पत्रों, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। त्योहारों और उत्सवों के नाम: होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिशाओं के नाम: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सड़क या चौक के नाम, जैसे महावीर चौक है, गांधी चौक है, जीटी रोड है, तुगलक रोड है, ये सभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। युद्धों के नाम: हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। योग रूढ़ शब्द: दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, यानी बहुब्री समास के जो एग्जाम्पल उदाहरण वो सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा अपना है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए: जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराए, यानी एक का नहीं, एक का अगर बोध कराएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और किसी जाति का यानी कैटेगरी का बोध कराएगा तो वो जो है उसके जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो वो आएगा। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में मिलती है। इसमें कौन कौन से आएंगे? जीव जंतु के नाम, यानी गाय है, भैंस है, सांप है, हाथी है। ये एक गाय है, पूरे गाय जाति का बोध कराती है। अगर यहाँ पर गाय की जगह कामधेनु लिख देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती हो। भैंस है, पूरी भैंसों का बोध कराएगी, कोई सी नस्ल हो चाहे उसमें। सांप है, इनमें सभी सर्प आ जाते हैं। कोबरा है, किंग कोबरा है, या फिर और दूसरे सांप है, सभी सांप आ जाएंगे। अकेला अगर यहाँ किंग कोबरा लिख देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता। हाथी है, सभी हाथी आ जाएंगे। इससे फल, फूल और सब्जियों के नाम भी है। आम है, कमल है, आलू है, टमाटर है, इनमें आम की सारी वैरायटी आ जाती है। लंगड़ा, दशहरी सब आ जाते हैं। अगर एक दिखते लंगड़ा आम लिखते तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है।
लेकिन सभी एक कैटेगरी के आम आ जाएंगे। घरेलू सामान, कुर्सी, टेबल, पेन, पैंट, शर्ट। यातायात के साधन है बस है, रेल है। प्राकृतिक आपदाओं के नाम, आंधी, तूफान, ये सभी जातिवाद संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पद और पदों के नाम भी जो जातिवाद संज्ञा आएंगे, शिक्षक, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, सब आते हैं उसमें। यौगिक शब्द विद्यालय, दवाखाना, धर्मशाला, ये सभी जो है जातिवाद संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा या गुण का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भाव प्रकट होना चाहिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, समझ यानी समझदारी से है, पशुता, मानवता, वीरता, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, सौंदर्य, ये सभी जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। इसमें ठोस में कौन कौन जाते हैं? चांदी, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, सब ये ठोस पदार्थ के अंदर आते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपको परीक्षा में एग्जाम्पल देंगे कि चांदी कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर आप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको बुलाओगे, क्योंकि द्रव्य ये पदार्थ है। द्रव्य में तेल, जल, घी, चाय, इसमें यानी जो तलीय पदार्थ होते हैं, तरलीय पदार्थ होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। गैसीय पदार्थ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, धुआं, ये सभी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब है समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा। अपनी अंतिम संज्ञा है, परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर एक समूह है यानी ग्रुप का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा में किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बहुत सारे आदमी होते हैं। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। भीड़ है, टीम है, दल है, गोष्ठी, जत्था, मंडली, सम्मेलन, गुच्छा, झुंड, ढेर, आगार, ये सभी जो है समूहवाचक यानी समुच्चयवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं। अपना अगला पॉइंट है संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। इसके अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। और तीसरा अपना बिंदु रहेगा, पॉइंट रहेगा, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले बिंदु अपना पॉइंट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस तरह प्रयोग होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा की तरह कैसे प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्र जो है नाम दे दिया, लेकिन हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर जो हरिश्चंद्र है वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सत्यवादी का प्रतीक है। यहाँ पर हरिश्चंद्र है, तो इस सामने हरिश्चंद्र का जो नाम यहाँ जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। दूसरा है देश को जयचंदों से खतरा है, यानी जयचंद का अर्थ यहाँ पर जो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जहां जयचंद का अर्थ होगा देश के गद्दारों से इसका अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो जयचंद का अर्थ जातिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है प्रयोग इसका। अगला है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग कैसे होता है। देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहां पर है गोस्वामी जी, तो गोस्वामी जी आपको मालूम है बहुत सारे हैं। जो व्यक्ति अपना उपनाम गोस्वामी लगाता है वो सारे इसमें उसके अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गोस्वामी जी सिर्फ उसको गोस्वामी से अपना अर्थ लेते हैं तुलसीदास जी से। तो वहां पर जो ये गोस्वामी जी का अर्थ है तुलसीदास जी है, और इस जातिवाचक संज्ञा होते हुए इसका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है गोस्वामी जी का। अगला लीजिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा मोदी है, जिसका उपनाम मोदी है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी का अर्थ होगा अपने जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो हाँ, मोदी जी है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर उनका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है। अपना अगला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसके लिए कुछ प्रत्यय होती हैं, उसको लगा करके इसमें ये इसका रूपांतरण किया जाता है। उनमें से अन्न है,
ईय है, ई, ता, आहट, त्वय, आव, पन, उत्पा आदि प्रत्यय ली जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? इसमें लगभग त्वय प्रत्यय लगता है। जैसे पुरुष है, इसमें त्वय प्रत्यय लगा देंगे तो पुरुष हो जाएगा। नारी है, त्वय प्रत्यय लग जाए नारीत्व हो जाएगा। ये जाति पुरुष नारी और ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जब त्वय प्रत्यय लगने से ये भाववाचक संज्ञा बन गई। नारीत्व यानी नारी का भाव आ गया, यहाँ पर पुरुषत्व पुरुष का भाव आ गया। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें लगभग त्वय, पन और ता प्रत्यय लगते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना है, मम है, निज है, इसमें पन और त्वय प्रत्यय लगाएं तो अपना से जगह अपनापन, और अपना में जब त्वय प्रत्यय लगाएंगे तो अपनत्व है। मम से ममता या ममत्व है, निज से निजता। अगला पॉइंट है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा के विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें लगभग जो है ता और त्वय प्रत्यय लगते हैं। जैसे सुंदर है, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य, यानी जिसकी सुंदरता का भाव जगे, सुंदरता, सौंदर्य। वीर से वीरता, वीरत्व। धीर से धीरता, धैर्य। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? इसमें लगभग जो है ना शब्दांश को हटा करके अन्न, आहट, आई, आव आदि प्रत्यय लगाते हैं। लगभग अमूमन ये लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, घबराना, ना हटा के देंगे, आहट लगाएं तो घबराहट हो जाएगा। पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, भटकना से भटकाव, थकना से थकान। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें अमूमन ई और ता प्रत्यय लगता है। जैसे दूर में ई प्रत्यय लगाया तो दूरी हो गया, और निकट में ता प्रत्यय लगाता तो निकटता हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।